दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये बहुत बड़ा आश्रम है, ये छोटा आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जनसंख्या भी बहुत है, भीड़ भी बहुत है, लोग भी बहुत है। और गृहस्थ आश्रम को लोग बहुत सरल समझते हैं, पर सरल नहीं है। गृहस्थ आश्रम केवल इतना ही नहीं कि शादी कर लिया, बच्चे हो गए, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, इतना भर नहीं। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां संत आश्रम से भी ज़्यादा है। और गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ से उसके आगे आश्रमों का विकास होता है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि वहीं एक संत का भी जन्म होता है, भगवान का भी जन्म होता है। ऋषि मुनि, सन्यासी, भक्त, चोर, चंडाल, नेता, पीएम, सीएम, डीएम, गुरु, व्यापारी, सबका वहाँ जन्म होता है। सबका प्रादुर्भाव का सेंटर गृहस्थ आश्रम है। ये गृहस्थ आश्रम कोई साधारण चीज़ नहीं, ये केवल भोगों का आश्रम नहीं है। कितने लोगों ने तो ऐसा समझ रखा है ये भोग विलास का आश्रम है। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि ये भोग विलास का आश्रम है, तो उनके लिए आश्रम नाना जंजाल बन जाता है, वो झंझट का घर बन जाता है और उनके लिए अशांति का कारखाना हो जाता है। ये केवल भोग भोगने के लिए आश्रम नहीं है। ये आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हमारे आगे की सृष्टि की रचना भी करता है और साथ में संस्कार देने का भी समय है। यहाँ पर गर्भावस्था में जो बालक है, आपने अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु गर्भ में था, सुभद्रा को कहानी सुना रहे थे अर्जुन चक्रव्यूह के द्वार तोड़ने की। सुभद्रा सुनती रही, 6 द्वार तोड़ने की कहानी सुना। 7वें द्वार की कहानी शुरू हुई तो सुभद्रा सो गई, तो अंदर जो बच्चा था वो भी नहीं समझ पाया। अर्जुन बाहर गए थे विदेश में युद्ध करने। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उदास बैठे थे। अभिमन्यु ने पूछा, क्यों उदास हैं दादाजी? उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने किया है और महाभारत युद्ध का बिगुल बज चुका है। अर्जुन नहीं है, हम सब नाकाम हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारी टीम में, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी में और तुम्हारे आश्रम में कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी अनुपस्थिति में तुम सबको चिंता होने लग जाती है, टेंशन होने लग जाती है, तनाव होने लग जाता है, तुम्हारी शांति भंग होने लग जाती है, तुम बहुत सोचने विचारने लग जाते हो। लेकिन वो एक व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ में है तो बड़ी बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन चुटकी बजाते कर देता है। उसके साथ में तुमको नींद भी खूब आती है, बड़ी खुशी होती है। और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को, संस्कारी आत्मा को, ऐसे कुशल व्यवहार वाले व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए। उससे कभी कठोर जवाब मत दीजिए। वो कवच कुंडल है। आज अर्जुन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सब पांडव चिंतित है। सोचिए, विचारिए। राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत नेता होते, एक एक पार्टी में गांव से लेकर बहुत जुड़े लोग हैं, लेकिन खेल कुछ ही लोगों का होता है, दमदारी प्रभाव कुछ ही लोगों का होता है। मैं बिहार में गया था सत्संग करने के लिए, तो एक नेताजी मिले, नाम नहीं लूँगा। बोले, कभी हारता ही नहीं था मैं। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले, हार गया। हमने कहा कैसे हारे? बोले, मोदी की आंधी में हार गए। हमने कहा मोदी है कि आंधी? बोले, आंधी नहीं है, साइक्लोन तूफान है, उड़ा के फेंक दिया। तो हमने कहा कि साइक्लोन तो आता है 1-2 दिन के लिए आता है, ये 5 साल रहेगा कि 1-2 साल? अरे बोले, ये अभी देखना, ये 15-20 साल तूफान चलते रहेगा। तो मेरे से चुपके से बोले नेताजी कि अपनी पार्टी छोड़ के उसी पार्टी में शामिल हो जाऊं क्या? तो मैंने कहा धैर्य रखो आप, ऐसे इतना जल्दी पार्टी मत बदलो। पार्टी इतना जल्दी पत्नी भी मत बदलो।
इतनी स्पीड से पति भी मत बदलो। कितनी स्त्रियां ऐसे पति बदलती हैं जैसे साड़ी बदली जाती, फटाफट। ये मत सोचिए, आपके सौभाग्य में ये पति है, इसको संभालिए। जिस पार्टी में आप हैं धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, घबराइए मत, डरिए मत। जीत का आनंद बहुत लिया है, अब हार का भी गले में हार पहन लो। हार ये बाहर की हार है, अंदर से यदि तुमने हार नहीं मानी है तो बाहर की हार भी एक दिन बहुत बड़ी जीत में बदल सकती है। इसलिए व्यापार में कभी हार हो जाए, हानि हो जाए, घबराओ मत, बहुत जल्दी व्यापार भी मत बदल देना। ये चेंजिंग से बहुत गड़बड़ हो जाता है, पूरा फाउंडेशन हिल जाता है। जो सिस्टम तुमने प्लेटफार्म खड़ा किया है 20 साल में, ये खेल नहीं है। इसलिए सोच समझ कर किसी कारणवश दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ सुधार करो, नेगेटिव पॉइंटों को देखो, कौन कौन नेगेटिव पॉइंट हैं, कारण क्या है, उनको दूर करो। थोड़ा स्वभाव को हंसमुख बनाओ, ग्राहकों के नाम याद करो, थोड़ा ज़ोर से ग्राहकों के साथ हंसा भी करो, थोड़ा गुस्सा ना किया करो, साफ कपड़े पहनकर बैठा करो, गंदे कपड़े पहनकर दुकान पर मत बैठो, उल्लुल जुल्लुल बाल लटका कर मत बैठो, खबुच्चड़ बाल ठीक ठाक कंघा से सेट करके बैठो। ऐसे बैठो लगे कि कोई हाँ है अट्रैक्शन वाला आदमी, राम बैठे हैं या कृष्ण बैठे हैं या कोई महान आत्मा बैठी है। आपकी वाय पर्सनालिटी भी बहुत बड़ा आकर्षण करती है। इसलिए अपनी बॉडी को भी फिटनेस रखना चाहिए, शरीर को भी संभाल कर रखना चाहिए, और पेट भी निकलने न पाए इसका भी ध्यान रखिए, और बहुत फैट भी होने न पाए इसका ख्याल रखिए। और पेट निकलने लगे तो पेट को समझाइए तुम क्यों निकल रहे हो, अंदर में रहो। तो कैसे समझाओगे? थोड़ा उसको खाना कम दे दीजिए, बस व्यायाम बढ़ा दीजिए और हंसना भी शुरू करिए। थोड़ा सा चिकनी चीज़ें कम खाइए, सलाद ज़्यादा लीजिए, फल खा लीजिए, भूख से कम ले लीजिए, सुबह से मूली गाजर आदि ले लीजिए, और गुरु महाराज का ध्यान भी कीजिए, योगा भी कीजिए। योगा में वो शक्ति है कि आपके शरीर के अंदर के रोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर बाहर कर देता है। लेकिन योगा की एक शर्त है, योगा परमानेंट कंटिन्यू लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं 4 दिन योगा किया 2 दिन बंद कर दिया तो योगा ऐसा भोग भोगाएगा, तुमको बहुत डिस्टर्ब होगी, बॉडी आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए रोज़ योगा करना चाहिए। लोग कहते हैं आज लेट हो गए इसलिए योगा नहीं किया। लेट हो गए तो लेटरिन गए कि नहीं गए, लेट हो गए तो भोजन किया कि नहीं किया, लेट हो गए तो कुल्ला दतुन किया कि नहीं किया। सारे काम करते हो लेट हो जाते हो, तो लेट हो गए, थोड़ा मात्रा कम कर सकते योगा की। जो 5 राउंड करते थे उसे 4 राउंड कर दो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि योगा नस नस को ठीक करता है, नस नस को तुम्हें सुंदर बनाता है, स्मार्ट बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है, स्ट्रांग करता है। और आपकी उम्र को भी, अगर 50 साल के हैं आप 40 साल के दिखाई देंगे। मनोरथ खड़े होइए इधर आइए, देखिए योगी राज हैं ये योगाचार्य हैं, योग शिक्षक हैं और सोने चांदी के व्यापारी हैं। श्री दयाशंकर जी के पुत्र हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ भी ट्रेनिंग देने आए थे, यहाँ सिखाया है संतों को। और इनका शरीर देखिए बिल्कुल पहलवानों जैसा चुस्त दुरुस्त। नहीं तो व्यापारी का कहीं ऐसा शरीर होता है, वो तो दुकान पर बैठा रहता है, तो बैठे 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 पेटो बेटो फैट सब हो जाता है। लेकिन इन्होंने पेट को भी खींच दिया, फैट को खींच दिया, एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। योगा करते हैं, कराते हैं, सिखाते हैं। इसलिए योगा भी करिए, और जितना करिए उतना रोज कर लीजिए, बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए योगा अनिवार्य है। योगा में कुछ और थोड़े, तो बहुत बड़ा नाम है योगा, बस कुछ नहीं, ऐसे बस अंगुली ऐसे करते रहो, बस। ये बच्चे लोग ऐसे करते हैं ना, खिलवाड़ अब मुंह हिलाते रहो ऐसे, मुंह
बच्चे लोग ये करते हैं, ऐसे तुम भी करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये गठिया वठिया जो हो जाती ना, ये सब जॉइंट दर्द सब खत्म ऐसे। बच्चे लोग ऐसे खेलते ना, ऐसे करते हैं, हवा ऐसे आंखों में करते हैं, तुम करो ऐसे, फिर ये कोहनी वाला कर लो ऐसे, गर्दन घुमाओ इधर से उधर, उधर से उधर, आगे से पीछे, ऐसे सब करना है। कल सुबह यहाँ योगा होगा। जितने पुरुष लोग यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे सब योगा में सम्मिलित हो जाएंगे, और माताएं बहनें अपने कमरे में योगा करेंगी, जहाँ हैं वहीं करेंगी, साफ सफाई करेंगी। लेकिन पुरुष लोग योगा एक दिन कर लो संतों के साथ में, देखिए आप सीख कर जाओगे, बुद्धि का स्मरण भी बढ़ जाएगा। तो ये गृहस्थ आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है। भगवान श्री राम भी गृहस्थ आश्रम में थे, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम में थे। लेकिन याद रखना, गृहस्थ आश्रम में लोग नशा व्यसन बहुत करते हैं, बुराइयां बहुत हैं। पान, तमाकू, पुड़िया, गुटखा खाना पीना, दारू, मांस, मछली, अंडा, शराब, ये सब इतने व्यसन आपके जीवन को विष से भर देते हैं। व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। व्यसन आपके श्वसन नली में जा करके आपके फेफड़ों को खराब करते हैं, और आपका शरीर धीरे 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 इसके प्रमुख अंग डैमेज हो जाते हैं। शराब पीने वालों की किडनी फेल हो जाती है, हार्ट भी खराब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। और चिंता भी मत करिए, क्योंकि चिंता करने से मनुष्य का मन अशांत रहता है, और अशांत मन कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। और इस संसार में सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। बहुत कुछ आपके हाथ में है, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में नहीं। मन चीती होवे नहीं प्रभु चीती तत्काल, बल चाहत बैकुंठ को प्रभु पठयो पाताल, प्रभु पठयो पाताल। कभी कभी तुम लाखों प्रयास कर लेते हो। कल हमारे भक्त एक आए थे, शशि शुक्ला जी, तो कह रहे थे कि एक आदमी प्रधान का चुनाव लड़ा, जीतने की उम्मीद ही नहीं थी, हमारा ही आदमी था। बोले एक दिन बचा तो गुरुदेव, हमने फिर आपका नाम लिया, हमने कहा अपने छोटे भाई से, तू एक राउंड मार दे गांव में गुरु का नाम लेकर। बोले मार देता हूँ। बोले मार दिया, और हम लोग ये तो जानते थे हारेगा जरूर, लेकिन राउंड मार दो, हार जाएगा कोई बात नहीं। बोले जब चुनाव हुआ और वोट की पेटी खुली तो गुरुदेव पता नहीं कैसे वो जीत गया। जीत गया, बहुत खुश होकर आए थे कल। आज सुबह गए हैं, बोले प्रोग्राम भी करूँगा, पधरौनी भी करूँगा, जो टाइम दे दोगे। बोले तो मुझे करना है, उस प्रधान से कुछ भी मतलब नहीं है, मैं आपका भक्त हूँ। अंबेडकर नगर मेरा जिला है, बड़ी मुश्किल से गुरु मिला है, अयोध्या जी पास में है। इंटरनेशनल टेम्पल राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। विश्व में, पूरी दुनिया में, संसार में नंबर 1 का टूरिज्म स्टेशन एंड टेम्पल एंड इतना बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर होगा कि अभी उसके मुकाबले कोई नहीं रहेगा। अयोध्या धाम, इसके लिए बहुत से भक्तों ने, राम भक्तों ने, अध्यात्म के प्रेमियों ने अपने जीवन की आहूत दिया है, जीवन को बलिदान किया है, बहुत बड़ी मेहनत किया है। कितनों ने तो जान की बाजी लगाई है। आज उनकी तपस्या रंग लाई है, राम मंदिर बन रहा है। राम वन गमन मार्ग चित्रकूट तक 4 लेन जा रही है। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि राम मंदिर बनना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि
प्रवचन भी खूब होना चाहिए, सत्संग का आनंद भी बरसना चाहिए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे